गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 9th सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आप कह सकते हैं। प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स चल रहा है दोस्तों। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज राइट टू फ्रीडम। हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। उसके बेसिस पे सबसे पहले जो राइट आता है वो है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है जानने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा। आज़ादी। आज़ादी क्या है? एक चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल के छोड़ देना, एक एनिमल को बेड़ियों से जकड़ा हुआ हाल से बाहर निकाल के फ्री छोड़ देना। एक तरीके से अगर हमको इसको समझना है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रीडम मतलब टू पुट अवे द रिस्ट्रिक्शंस दैट यू आर पुटिंग ऑन अ पर्सन। आप किसी पर्सन के ऊपर कुछ बंधन लगा के रखते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, so that will give him a suffocating surrounding. Right to freedom is a guarantee that is given to every citizen in the country that provides absence of restrictions from one's life. Restrictions मतलब कुछ भी हो सकते हैं। कुछ स्टॉप करने के लिए अगर आप फोर्सफुली किसी पर्सन को लिमिटेशंस में डाल देते हैं, दैट अगेन इज टेकिंग अवे हिज फ्रीडम। सो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस मींस प्रोवाइडिंग अ पर्सन फ्रीडम। दूसरे वर्ड्स में अगर हम देखें सो नो इंटरफेरेंस इन वंस पर्सनल लाइफ। देखिए, देयर आर एसोसिएशंस, there are terms what humans make, but when those terms start getting suffocating, एक तरीके से उसका फ्रीडम छिनता जाता है। सो अगर आप एक ह्यूमन को एज अ ह्यूमन समझते हैं तो उसकी एक पर्सनल स्पेस होती है। उस स्पेस में आप रेस्ट्रिक्शंस हटा दे तो वो सही मायने में उसको फ्रीडम देना होता है। और यही हमारी गवर्नमेंट ने समझा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी बात को प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई है कि एक इंसान को हक दिया जाए, एक इंसान को अलाउ किया जाए कि वो कुछ चीज़ें अपनी मर्जी, अपनी आज़ादी से कर ले। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए आपके लिए। लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे देश के अंदर किसी भी इंसान को उसकी मन की बात कहने का हक है। आप उसे बेवजह रोक नहीं सकते हैं फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स। माइंड इट अनटिल एंड अनलेस उसमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं हो, कोई डेरोगेटरी टर्म्स उपयोग नहीं हो, इट्स फेयर इनफ। सो अ पर्सन इज फ्री टू गिव आउट हिज एक्सप्रेशंस whatever he feels and speak whatever he likes and wherever he likes is a guarantee provided by the constitution under the right to freedom. Next is forming assemblies in peaceful manner. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी देश की जनता को, the citizens of our country, they have been provided a power to assemble at a place but in a peaceful manner. आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। आपको कोई डिस्कशन करना है, कोई डिबेट है, कोई फंक्शन है, यू कैन असेंबल देयर। कंडीशन एक ही होती है दैट असेंबली शुड बी डन इन अ पीसफुल मैनर। आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी
या तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, बशर्ते फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हमारे यहां पर एक वर्क कल्चर है दोस्तों। अक्सर होता है कि वर्कर्स अपनी डिमांड किसी चैनल के थ्रू अपने ऑनर तक पहुंचाते हैं। ये चैनल्स होते हैं एसोसिएशंस या यूनियंस। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट देता है कि एवरी पर्सन कैन गो अहेड एंड फॉर्म एसोसिएशन, एनरोल मेंबर्स, फॉर्म यूनियंस इफ दे हैव एनी इश्यूज विद द करंट सिस्टम in order to go ahead and speak or make their voices reach the top notch level. People are also free to form cooperative societies. Cooperative societies वो societies होती है जो लोगों को आत्मनिर्भर होना सिखाती है कहीं ना कहीं दोस्तों। Cooperative societies का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाइट रेवोल्यूशन के तहत आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका एक्रोनिम होता है अमूल। कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू लोग सेल्फ हेल्प के कंसेप्ट पे ज़्यादा काम करते हैं और इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को का भी फॉर्मेशन राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। ये एक आज़ादी दी गई है हमारे सिटीजन्स को। मूव फ्रीली, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। हमारे देश में ऐसा कोई रीजन नहीं होना चाहिए जहाँ पर इंडियंस ही नहीं जा सके। कपल ऑफ ईयर्स पहले एक केस आया था, वेरी इंटरेस्टिंग केस। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वाइजैक, विशाखापट्टनम इन इंडिया। Some foreign nationals have gone ahead and purchased huge masses of lands out there, sea shores के पास में, and they don't allow Indians to enter there. इसके लिए बहुत हाहाकार भी हुई थी, बहुत हो हल्ला हुआ था, पार्लियामेंट में केस गया था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसा लिख के रखा है वहाँ पे। सो वहाँ पर भी एक बहुत भारी डिबेट हुआ था क्योंकि ये डायरेक्टली एक हनन था राइट टू फ्रीडम का, टू ट्रैवल विद थ्रू आउट द कंट्री विद फ्रीडम। आज आप देश के किसी भी कोने में कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई मना ही नहीं है। यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वी ऑल्सो हैव अ राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट दोस्तों, अभी हमारे पास आर्टिकल 370 हटने के बाद में इवन जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद के रहने के रास्ते खुल गए। कुछ सालों तक ये बड़ा मुश्किल सा काम था दोस्तों, परमिशंस लगती थी, परमिट्स लगते थे, बट अब ये सही मायने में एक फ्रीडम वाला राइट हो गया है जब से ये एक्ट पास हुआ है। अब हम हमारे देश में कहीं पे भी, हालांकि पहले भी था बट कुछ चुनिंदा जगह ऐसी थी जिन्हें हमारी रिजाइम, करंट रिजाइम अभी हटा रही है, इनकलकेट कर रही है, कुडोस टू देम। अब हम लोग कहीं पे भी इस कंट्री के अंदर रिसाइड कर सकते हैं, कहीं पे भी प्रॉपर्टी, एक इंसान, एक सिटीजन जो है इंडिया का, कहीं पे भी इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके घर ले सकता है, एज लॉन्ग एज वो हमारी डिफेंस को और इंटेग्रिटी को कहीं हैम्पर ना करे। एंड फाइनली, पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड। अगर इंसान की काबिलियत है तो वो अपनी काबिलियत के हिसाब से आज की डेट में कोई भी काम या धंधा शुरू कर सकता है। गए वो दिन जब वर्ण सिस्टम के हिसाब से कुछ खास प्रोफेशंस को कुछ खास कास्ट की बपौती बना दी गई थी। कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन सोसाइटी में कि कुछ खास काम सिर्फ कुछ खास लोग ही कर पाएंगे, उनके अलावा दूसरी कास्ट के लोग उन चीज़ों को देख नहीं सकते, उनके लिए टैबू है, उन्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन आज एक इंसान की कैपेबिलिटी के ऊपर उसको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने से कोई वंचित नहीं कर सकता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड्स। सिर्फ ये नहीं है आज़ादी अपने व्यक्तित्व की, इसके अंतर्गत वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स दैट शो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ राइट टू फ्रीडम। आई होप आपको अब टॉपिक समझ में आया होगा। एग्जाम्स में लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें मिल गई है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। बाय बाय।